से हवा का झोंका आता है जिससे आग की चिंगारी इधर उधर फैल जाती है। किसी तरह ससुराल वाले जान बचाकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन घर कुछ हद तक जल जाता है। खुंदक में मकान मालिक सबको घर से निकाल देता है। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, इन कंजरों ने मेरा घर जला डाला। अरे दफा हो जाओ यहाँ से, तुम सब लोग मेरे मकान से अभी के अभी दफा हो जाओ। हम क्यों जाएं, ये हमारा घर है, आप जाओ। देखो कैसा ढीठ बच्चा है, जैसी जड़ वैसा फल। मकानदार जी, अपने पोते की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, मगर हमें हमारा बचा कुचा सामान तो लेने दीजिए। अरे कैसा सामान, काहे का सामान? एक सुई भी लेकर जाने नहीं दूंगा तुम गरीबों को। तुमने मेरा नुकसान किया है, सब बेचकर अपना भरपाई करूंगा। बेचारे गरीब ससुराल वाले कड़कड़ाती ठंड के कहर में रोड पर भटकने लगते हैं। सर्द हवाएं उनके सब्र के बांध को तोड़ रही थीं। इस जाड़े में तो आड़ नहीं लिया जा रहा, जमीन अंगारों जितनी ठंडी है। कितनी धुंध छाई हुई है, रास्ता भी नहीं दिख रहा। माँ जी, बाबू जी, कंचन, प्रदीप जी, आखिरकार हम कब तक चलते रहेंगे? देखिए मौसम खराब हो रहा है, हमें अपने लिए ठिकाना ढूंढना होगा। वो देखिए अंदर को जंगल जाता है, चलिए सब लोग। पूरा परिवार जंगल के हिस्से में आ जाता है जहाँ केले के फल वाले पेड़ ही पेड़ लगे थे। पास ही में एक नदी बह रही थी। इस केले के पेड़ वाले जंगल में तो काफी गर्माहट है, आज की रात यहीं बितानी होगी। मैं आग जलाने का जुगाड़ करता हूँ। प्रदीप इधर उधर से लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाता है। सब लोग आग के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। अब जाके जान में जान आई है, वरना ठंडी हवा के चलते तो ऐसा एहसास हो रहा था जैसे शरीर का खून जम गया हो। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, पेट भी दुख रहा है, खाना दे दो। अंश, खाना कहाँ से लाऊं बेटा, चुप हो जाओ। नहीं, मुझको नहीं पता, मुझको कहीं से भी खाना ला कर दो। ये लड़का नहीं मानेगा, मुझको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी बहू का ध्यान पेड़ में उगे केले पर जाता है। हाँ, ऐसा करती हूँ, आग पर केले भूनकर खिला देती हूँ। अब तो धीरे धीरे मुझे भी भूख का एहसास हो रहा है। सबको भूख लगी है। इस नदी में हलचल देखकर तो लग रहा है मछलियाँ होंगी। चलिए पिताजी, मछली पकड़ते हैं। हाँ चल बेटा, भूख अब सही नहीं जा रही है। दोनों बाप बेटे पत्थर और डंडे से कांटा बनाकर मछली पकड़कर ले आते हैं। इन मछलियों को रखेंगे किसमें? हमारे पास बर्तन भी तो नहीं है। प्रदीप जी, बस मुझे 2 मिनट दीजिए। कंचन, मेरे साथ इन केले के पत्तों को तोड़वाओ, मुझे इससे डोंगे पत्तल बनाने आते हैं। जी भाभी। थोड़ी देर में बहू पत्तों के पत्तल डोंगे बना लेती है। सब भुनी मछली से पेट भरते हैं। तभी मछली की सुगंध से कुछ जंगली जानवर उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं और एक भेड़िया दांत निकालने लगता है।